पर्चे निरस्त करवा रहे, वैसे ही किसी के गुंठे लगवा रहे, किसी का झुट्टो ही नाम घेर दिया, किसी का कुछ कर दिया, सब फ्रॉड कर रहेगा। अधिकारी करा रहे हैं, चुनाव प्रशासन करा रहा है, तो उसमें राठी जी का मैं क्या क्या बोल सकता हूँ। राठी जी का इसमें कोई दोष नहीं है, ना वो यहाँ पर कर रहे, ये कर रहे कि हम जबरदस्ती बन जा, चुनाव लड़ना तो इनके बस का है नहीं, ना ये कहीं जीत। बाकी सारी भाजपा एक साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाजपा को जो काजी के लोग हैं जो भाजपा को बदनाम करना चाह रहे हैं यहाँ, वो सफल नहीं हो। इलेक्टिव बीजेपी, लेकिन ये जो काजी निजामुद्दीन के आदमी जो निर्विरोध बनाता जा रहा है, सोशल इलेक्टिव अधिकारी बने हुए हैं, उनकी ऐसी मनमानी चल रही है। जो वोटर लिस्ट जिस गांव के हैं उनका नाम हटाया जा रहा है, नाम बदल के डाला जा रहा है, जिसपे अभी ये लग रहा है कि ये चुनाव यहाँ से जीत सकता है, उसका वोटर लिस्ट से ही नाम हटाया। जिसने जाति प्रमाण पत्र भी लगाया हुआ है, उसका जाति प्रमाण पत्र भी निकाल करके फेंक दिया गया और बोल दिया गया कि यहाँ पे तो उसने सारे जाति प्रमाण पत्र ही नहीं दिया। लिबरेडी में आज ये जो चुनाव चल रहा गन्ना, ये जी कहना तो हम चाह रहे जी कि हमारे यहाँ जो चुनाव हुए हैं, ये हो रहे हैं फिलहाल, इसमें स्थिति ऐसी है जी कि यहाँ से बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है इसमें समिति में इसलिए घोटाला हो रहा है जी कि जिनके जो चुनाव लड़ने योग्य उम्मीदवार थे, वे उनके सबके नाम इन्होंने काट रखे जी। किसने काटे ना? ये जो हमारे यहाँ के ऑलरेडी चेयरमैन थे, उन्होंने कटवाए हैं सब मिलकर, जो क्योंकि ये सुशील राठी जी हैं जी, बीजेपी से हैं, हम भी बीजेपी से हैं जी, मैं भी चुनाव लड़ा हूँ बीजेपी से जिला पंचायत का, और ये भी हमारे जो ये हमारे बूथ अध्यक्ष हैं जी। तो यह स्थिति हो रही है जी यार, हर गांव का यही हाल है। किसी गांव में चले जाओ आप, मैं ही नहीं कह रहा भाई, मैं ही अकेला कह रहा, पूरे गांव का पूरे इलाके का यही सिस्टम है। ऐसा क्यों कर रहे हैं राठी जी? ऐसा नहीं कर रहे कि ऐसा ही इन्होंने यहाँ गन्ना इसमें समितियों में करा, जो समिति हो ऐसा ही इसमें कर रहे, ये कर रहे कि हम जबरदस्ती बन जा, चुनाव लड़ना तो इनके बस का है नहीं, ना ये कहीं जीत सकते। चुनाव लड़कर देखो पता लग जाएगा। आप भी बीजेपी में है, वो भी बीजेपी में है, हाँ जी, और फिर भी ऐसा हो रहा है ऐसा क्या है जी, देखो स्थिति क्या हो कि कारण ये हो रहा है कि उनके हाथ में सब कुछ है, इनका सिस्टम, सारे अधिकारी कर्मचारी किन की ड्यूटी लगवानी, मास्टर सारे अपने लगा लिए, किन किन की ड्यूटी लगानी हो, तो यह समस्या आ रही सबसे बड़ी। और वही उनके कहे तो काम कर रहे, नंबर 2 का काम चल रहा है, सब झड़ा, यो नहीं ठीक है, अच्छा नहीं है। यो चुनाव में नंबर 2 काम चल रहा है बिल्कुल जी, खत्म कर दिया चुनाव। यहाँ पे चल रहा है राठी जी की चल रहा है जी, चेयरमैन साहब की। हाँ जी, हम तो ये चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव हो जी, कोई भाई चुनाव लड़ो, कोई दिक्कत नहीं, अगर जो यहाँ सबके नाम जुड़ने चाहिए, जो भी लड़ना चाहता हो, ऐसा ना नाम कटवाओ, पर्चे निरस्त करवा रहे, वैसे ही किसी के गुंठे लगवा रहे, किसी का झुट्टो ही नाम घेर दिया, किसी का कुछ कर दिया, सब फ्रॉड कर रहे काम। मैंने DPRO साहब को फोन करा, मगा जी साहब हमारे गांव का कोई पर्चे पर ऐतराज तो नहीं करा किसी ने? उन्होंने कहा अरे भाई मैं आपसे बात नहीं कर सकता। क्यों भाई, आपको कैसे बना अधिकारी? ये स्थिति है यहाँ की। जो अपनी माता जी जो खुद चुनाव लड़वाना चाह रहा था, और जो इसने जो सोशल इलेक्टिव ना प्रवीण कुमार गाँव नंगला सलारू बूथ अध्यक्ष बीजेपी, और इसने जो महिला उसका पर्चा जो महिला वोटर लिस्ट में नाम से, जबकि मेरा पूरा हिस्सा कल तक वो नहीं था, रिकॉर्ड पे देखा सब जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड दिखा रहे, उसमें नाम दिखा, कोई हिस्सा नहीं लिया, नाम नहीं आया। आज रिकॉर्ड आ गया, वो आज रिकॉर्ड में जो पूरा हिस्सा भी आ गया, सब कुछ आ गया, और जान ले आपका जो जुड़ जाएगी, लेकिन पर्चा अधिकार तो खत्म हो गया बढ़ने का। और ये सारा काम जो किसान यूनियन की स्याप हो, और क्या तो सुशील इलेक्टिव बीजेपी, लेकिन ये जो काजी निजामुद्दीन के आदमी को जो निर्विरोध बनाता जा रहा है, सुशील इलेक्टिव कांग्रेस में, लेकिन उससे आदमी बनाता जा रहा है, किसान यूनियन जो प्योर कांग्रेसी, उससे आदमी बनाता जा रहा है। भाजपा के बूथ अध्यक्ष भी है हाँ, उसमें जो मेरे साथ में जो ऐसा टोटल। तो आप क्या कहना चाहेंगे राठी जी को? हम यो चाह रहे हैं राठी जी ये दिखावे कि बीजेपी है ओरिजिनल, जो काजी निजामुद्दीन ये और कांग्रेसी, ये जो पता नहीं जो क्यों बीजेपी में थाम रखी है, हमें तो लग रहा। पत्रकारों को बुलाया है, और यहाँ पर लिबरेडी सहकारी गन्ना समिति में जो अभी यहाँ नामांकनों की जांच यहाँ पर हो रही है, आपके जो गंभीर आरोप है क्या है और किसके ऊपर है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरोप से मेरा मतलब ये है कि जो गन्ना समिति जो मतलब चुनाव जो भी चल रहे हैं,
एक तरह से एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसके तहत ही यहाँ पे सारा चुनाव होना चाहिए। अब जैसा कि हमें यहाँ देखने में आ रहा है, जो भी यहाँ पे चुनाव अधिकारी बने हुए हैं उनकी ऐसी मनमानी चल रही है। जो वोटर लिस्ट जिस गांव के हैं उनका नाम हटाया जा रहा है, नाम बदल के डाला जा रहा है, जिसपे अभी ये लग रहा है कि ये चुनाव यहाँ से जीत सकता है, उसका वोटर लिस्ट से ही नाम हटा दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही। दूसरा, अब यहाँ पे जिस तरह से नामांकन जिनका हुआ है, इन्हें लगा कि ये आदमी खिलाफ में जीत सकता है, या जिस व्यक्ति विशेष के लिए वो काम कर रहे हैं उसका नाम वोटर लिस्ट से अगर उसने हटा दिया तो प्रतिनिधि के लिए चुनाव में आमंत्रित मतलब अपना आवेदन भी नहीं कर सकता है। जिसने आवेदन किया है उसके लिए इन्होंने क्या किया कि भाई इसका जो मैं कहूँगा, जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, श्रीमान जगवाल सिंह जी हैं, गांव नंगला चीना के निवासी हैं, मेरे ही गांव के हैं, हमारे ताऊ जी हैं। इन्होंने आवेदन किया था और निर्बल, एक दो होते हैं इसमें, सबल और निर्बल। निर्बल के लिए इनका आवेदन था, जिसके सापेक्ष इन्होंने अपना जाति प्रमाण पत्र भी लगाया था। आज ये कह रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र आपने लगाया नहीं, वो हटा दिया गया। अब ये किसके दबाव में काम कर रहे हैं अधिकारी? देखिए, ये तो आप लोग हमसे ज्यादा जान सकते हैं। आपके माध्यम से हम तो ये मैसेज सबको देना चाहते हैं, माननीय मंत्री जी इसमें संज्ञान लें, माननीय मुख्यमंत्री इसमें संज्ञान लें, और ये जितने भी किसान लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनके चेहरे देखो आप, सब उदास खड़े हुए हैं यहाँ पे आज। मैं इनकी, ये समझो जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, ये सब इन लोगों के शब्द हैं। संदीप जी, थोड़ी देर में कितने गांव के डेलीगेट हैं आप? ये लगभग 66 गांव हैं हमारे जो इस गन्ना समिति से जुड़े हुए हैं। पर्चे पे क्या था, उन्होंने बताया गया कि हम लिखेंगे और उसमें पर्ची में देना होता है। उन्होंने कहा हम अपने आप इसमें लिख देंगे। उन्होंने बताया कि ये पर्चा हमारा निर्बल का है, जाति का लगा दो, जाति का लगा दो। आपने अगर जाति का लगाया हुआ, क्या कोटे का हिसाब है? नहीं, ऐसा है ना, जैसे पर्चे का आवेदन दिया उसमें कहीं भी एक कॉलम नहीं बना हुआ है जहाँ पे निर्बल और सबल लिखा हुआ है। ये खुद लिखते हैं और पर्ची पे लिख करके देते हैं कि ये निर्बल में है, सबल में है, या ये बताते हैं कि पर्टिकुलर इस जगह पे आप यहाँ पे निर्बल लिख दो, सबल लिख दो। जैसे उनसे बोला गया कि पर्चा निर्बल में है, उन्होंने पूछा जाति प्रमाण पत्र संलग्न है, उन्हें दिखाया गया कि ये जाति प्रमाण पत्र लगा हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, आपका निर्बल में हो जाएगा। किया हुआ है, हमने किया हुआ है, ये कह रहे हैं कि आपने नहीं किया हुआ। आज आपत्ति में भी लगाया। आज हमने आपत्ति, जैसे हमने उसकी आपत्ति दी, आपत्ति में हमने उन्हें कहा है कि देखिए, अगर आपको लगता है नहीं हुआ है तो आपत्ति के साथ ये संलग्न है, ये अभी फ्रेश इनका जाति प्रमाण पत्र है, बहुत पुराना भी नहीं है, तो आप इसे सही मान लीजिए। आरोप लग रहे हैं पहले जो चेयरमैन है, देखिए, उनके हाथ में एक बात बताइए, जो यहाँ पे चुनाव अधिकारी आए हुए हैं, भाई अगर ऐसा इतना भी बड़ा मैं नाम नहीं मानता कि अगर सुशील जी ही किसी आदमी को ये कह देंगे भाई डीपारो साहब जैसे मैं कहूँगा ऐसा करूँगा, ऐसा तो नहीं संभव है। अब वो दबाव किसका है, वो सुशील लाठी जी का है या सुशील लाठी जी ने किसी से और से संबंध है या क्या, जो भी है, ठीक है, मैं तो नहीं मानता सुशील लाठी जी का क्या हो सकता है इसमें। मान लो अगर सुशील लाठी जी की इतनी बात मान रहे हैं तो चुनाव क्यों करवा रहे हैं भाई? अगर चुनाव, ये लोकतंत्र की हत्या क्यों करवा रहे हैं? कम से कम उन्हें प्रमाण पत्र दे दिया जाए, ये जनता अपने घर तो बैठ जाएगी, ये यहाँ खड़ी होकर परेशान तो नहीं होगी। उन्हें प्रमाण पत्र दे दिया जाए। इनका पर्चा उनके सामने है जी, इनका पर्चा उनके सामने, राठी साहब। रहने वालों क्या नाम है, पूरा प्रक्रिया क्या चल रही है ये? मेरा नाम विशु शर्मा है, मैं मंगलोर का रहने वाला हूँ। यहाँ पे आज जो है हम लिबरेटी सहकारी गन्ना समिति में आए हैं। यहाँ पे डेलीगेट के चुनाव होने हैं। यहाँ पे कल चुनाव के हमारे पर्चे भरे गए थे, आज उन पे जांच हुई है, उसमें उसके बाद अब वैध नामांकन पत्रों की लिस्ट जारी होने वाली है, उसे देखने के लिए हम आए हैं। क्या लग रहा है, जिस तरह से यहाँ के लोग बता रहे हैं कि भाई जो पहले यहाँ चेयरमैन रही है, जिनकी भाभी उनके देवर हैं या लाठी जी, उस तरह से कुछ यहाँ पर घपला वगैरह कर रहे हैं लोगों को? नहीं, घपला कुछ नहीं, सब चीज साफ चल रही है आपकी नजरों में, आपके संज्ञान में। सब बूथ अध्यक्ष उन पर आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ धांधली चल रही है और वो काजी के लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, फायदा पहुंचा रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है, जो कह रहे हैं बीजेपी के, बताओ कौन है? सारी भाजपा एक साथ है, कौन आरोप लगा रहा है? बूथ अध्यक्ष लगा रहे हैं यहीं पर। कौन है बूथ अध्यक्ष? नगला सरूरा के कोई गाँव के आए हैं। ऐसा तो यहाँ पर मेरे संज्ञान में तो कोई मामला है नहीं, बाकी सारी भाजपा एक साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाजपा को, जो काजी के लोग हैं, जो भाजपा को बदनाम करना चाह रहे हैं यहाँ, वो सफल नहीं हो पाने के यहाँ। काजी के लोग ये राठी है, काजी के लोग जो है नहीं, राठी तो भाजपा के हमारे। ये तो बता रहे हैं कि भाजपा उनका संपर्क कौन कह रहे हो कांग्रेस के? राठी जी भाजपा के हैं, सब ईमानदारी से चल रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा एकदम चुनाव हो रहा है। आप जाइए, आप भी निरीक्षण कर सकते हैं, जाइए हमारी डीपीआरओ साहब से बात करिए, जो हमारी चुनाव अधिकारी हैं। इल्जाम लगाया हुए, फोन उठा के कह रहे, मैं क्यों बताऊं तुम्हारे में क्या है। तो डीपीआरओ साहब फिलहाल, डीपीआरओ साहब यहाँ चुनाव के टाइम फोन पे थोड़ा ही बात करेंगे, जो आपसे बात है सामने के सामने करो, अपना निस्तारण सामने के सामने कर रहे हैं साथ के साथ। तो चुनाव ठीक चल रहे हैं, चुनाव बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से हो रहे हैं। वो कर रहे हैं, प्रमोट नहीं, देखिए, मेरा नाम मोहित चौधरी है, मैं पूर्व में यहाँ गन्ना समिति में डायरेक्टर भी रहा हूँ और पूर्व में गन्ना परिषद में भी डायरेक्टर रहा हूँ। चुनाव बिल्कुल सौहार्दपूर्ण तरीके से चल रहा है,
ऐसी कोई समस्या अब तक तो किसी के सामने आई नहीं कि कोई जो आपत्ति का दिन था आज, चुनाव अधिकारी हमारे डीपीआरओ साहब हैं, वो आपत्तियां सुन रहे हैं, उनका निस्तारण वो करेंगे। अभी तो चुनाव लिस्ट फाइनल भी नहीं हुई, जो सॉर्ट आउट होनी है वो सॉर्ट लिस्ट अभी फाइनल भी नहीं हुई, वो लगेगी उसके बाद ही तो कोई आपत्ति लगा सकता है कि भाई मेरी आपत्ति पे सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने एक एक करके सभी जिन्होंने जो आपत्ति करता थे उनको एक एक करके बुलाया, उनकी आपत्तियां सुनी और उसका निस्तारण भी उनके सामने ही उन्होंने करने का काम करा है। ये जो आरोप लगा रहे हैं गलत है लोग। देखिए, अगर राठी जी पर कोई आरोप लगा रहा है तो मेरे हिसाब से तो वैसे तो उनकी कोई व्यक्तिगत कोई चीज हो सकती होगी। बाकी को राठी जी का यहाँ इसलिए मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि राठी जी ना तो यहाँ मौजूद हैं, चुनाव अधिकारी करा रहे हैं, चुनाव प्रशासन करा रहा है, तो उसमें राठी जी का मैं क्या क्या बोल सकता हूँ। राठी जी का इसमें कोई दोष नहीं है, ना वो यहाँ पर मौजूद है, ना उनका कोई अभी यहाँ पर कोई व्यक्तिगत इतलाव है। नहीं, यहाँ पे तो हमारा जो माननीय सहकारी प्राधिकरण है उसके कार्यक्रम के अनुसार जो है लिब्बर हेड़ी गन्ना विकास समिति का जो है निष्पक्ष व पूरे पारदर्शी तरीके से चुनाव हो रहा है और आज नामांकन पत्रों की जांच हो रही है और जितने भी आपत्तियां प्राप्त हुई थी उन आपत्तियों में आपत्तिकर्ता को बार बार नाम लेके पुकार करके और बकायदा उनकी आपत्ति पे सुनवाई की गई है और फिर बकायदा नियम के तहत एक्ट के हिसाब से नियमावली के हिसाब से एक एक नामांकन प्रपत्र का जो है यहाँ पे जांच की गई है और उसके परीक्षण करने के उपरांत ही गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया गया है। आपको बताया जा रहा है कि डीपीआरओ साहब किसी के दबाव में काम कर रहे हैं, तो जो रोलर संघर्ष की है वो कह रहे हैं कि ये उसमें नहीं है, चाहे वो नहीं, अब कहने के लिए देखिए, अब कहने के लिए तो अभी तो कोई अंतिम सूची प्रकाशित भी नहीं हुई है। पहले से ही कोई आरोप प्रत्यारोप लगा रहा, आप इसी से समझ सकते हैं कि कौन बायस्ड है, ठीक है। तो ये लोकतंत्र है, लोग आरोप प्रत्यारोप हम हरदम देखते ही रहते हैं कि जो लोगों को लगता है कि हमसे कोई गलती है या कमी है तो वो पहले से आरोप भी लगाना शुरू कर देते हैं। तो अभी हाँ, पूर्णतः एकदम पारदर्शी तरीके से प्रशासन की तरफ से, पूर्णतः जो है जिला मजिस्ट्रेट के महोदय की तरफ से जो निर्देश हैं आयोग उसके प्राधिकरण की तरफ से और बाकायदा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं है। पूरे पारदर्शी तरीके से पूरा निष्पक्ष निर्वाचन कराया जा रहा है।